होली आने वाली थी। घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। सबको लगता था छोटी बहू ही इस बार की होली को खास बना देगी। शहर से आई थी, पढ़ी लिखी थी, हर समय हाथ में मोबाइल रहता। सास हर किसी से कहती कि हमारी छोटी बहू तो बहुत होशियार है, इस बार होली धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन घर की असली जिम्मेदारी हमेशा बड़ी बहू ही निभाती थी। सुबह से उठकर आटा गूंदना, गुजिया बनाना, पापड़ तलना, आंगन लीपना, बच्चों के कपड़े तैयार करना, बुजुर्गों की दवाई देना, सब कुछ वहीं चुपचाप करती रहती। छोटी बहू कभी कभी आकर 2 फोटो खींच लेती और कहती कि मुझे तो मार्केट जाना है, मुझे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ रंग खरीदने हैं। होली से एक दिन पहले ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में घबराहट फैल गई। सास परेशान हो गई। छोटी बहू ने कहा कि उसकी पहले से पार्टी तय है, जरूरी काम है, वह देर नहीं कर सकती और वह तैयार होकर चली गई। बड़ी बहू ने बिना कुछ कहे ससुर जी को संभाला, डॉक्टर को बुलाया, दवा लाई, रात भर उनके पास बैठी रही। सास के लिए चाय बनाई, बच्चों को समझाया कि शोर न करें। सारी रात जागते जागते उसकी आंखें लाल हो गईं। सुबह जब ससुर जी की तबीयत थोड़ी संभली तो सास की नजर बड़ी बहू पर पड़ी। वह जमीन के सहारे बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके हाथों में अभी भी दवा की शीशी थी। सास की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि असली रंग तो उसी ने भरे हैं जिसने बिना दिखावे के अपना फर्ज निभाया। उस दिन सास ने पहली बार बड़ी बहू का हाथ पकड़ा और कहा कि घर की सच्ची खुशी और असली दौलत वही है। फिर भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।